अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे वो सिंप्लीफाई करते हैं। तो उसका जो टॉपिक है वो है लिमिट एट इंफिनिटी। इससे पहले जो हमने लिमिट देखी थी वो थी आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एक्स अप्रोचेस टू नंबर ए लिखा हुआ था, फिर 3 2 1 इस तरह से कोई ना कोई डिजिट गिवन था। तो आज का जो टॉपिक है वो है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो के हवाले से, एक्स अपोजिट टू इन्फिनिटी के हवाले से। तो उसमें पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास यहाँ पे ओरिजिन जीरो पे हमने पहले जो डिस्कशन की थी उसके राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 अप टू सॉन, तो ये करते करते आगे क्या है प्लस इन्फिनिटी तक चला जाता है। और यहाँ पे इसका अगर नेगेटिव साइड देखें तो 1 2 -1 -2 -3 एंड अप टू सॉन माइनस इन्फिनिटी। ठीक हो गया? तो ये आपके पास इस तरह से ये इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा होता है, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो इसको क्वेश्चन के हवाले से अगर सॉल्व करेंगे तो फिर वो कैसे आएगा क्वेश्चन, यानी किस तरह से सॉल्व करना है। अब चूंकि हमने जो इन्फिनिटी का साइन है उस इन्फिनिटी को खत्म करना है, तो उसके लिए आपके पास ना एक क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ है कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x व्हेन x अप्रोचेस टू या x इज नॉट इक्वल टू 0। सो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स, जब ये अप्लाई कर देंगे तो 1/इन्फिनिटी क्या है, 0 के इक्वल आ जाती है। ये आपने याद रखना, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो इसी के अकॉर्डिंग करेंगे कि अगर x की वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करती है तो उससे 0 आंसर आएगा। ठीक हो गया? अब इसी तरह नेगेटिव इन्फिनिटी की अगर बात कर लें तो उसमें ये लिखा हुआ है माइनस इन्फिनिटी, इसमें भी सेम यही वैल्यू लिख देंगे। नेगेटिव इन्फिनिटी माइनस चले बाहर आ जाएगा, 1/इन्फिनिटी से 0 और 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0 हो जाए। तो -1 से भी, यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी हो या नेगेटिव इन्फिनिटी हो, तो वो अगर डिवाइड हो रही है तो हम कहेंगे कि वो क्या है, 0 के इक्वल है। इसी के अकॉर्डिंग ना इसके थ्योरम गिवन है आपके बुक के अंदर कि लेट पी बी अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है आपके पास, जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हो। इफ एक्स पी इज डिफाइंड, उसको इस तरह से डिफाइन किया गया है कि लिमिट व्हेन एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ए ओवर एक्स पावर पी इज इक्वल टू 0, यानी जिस तरह से अभी हमने ऊपर देखा 1/x इज इक्वल टू 0 था। एंड लिमिट व्हेन एक्स अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी पे करें या नेगेटिव इन्फिनिटी पे करें तो आपके पास क्या आएगा, हमेशा 0 आंसर आएगा। सो वेयर ए इज एनी रियल नंबर। ठीक हो गया? अब क्वेश्चन में हमने क्या करना है, अगर क्वेश्चन में हम डायरेक्ट इन्फिनिटी की वैल्यू लिखेंगे तो वो डायरेक्ट क्या होगा आपके पास, अनडिफाइन हो जाएगा। तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैं एक छोटी सी एग्जांपल पे समझा देता हूँ कि ये इस तरह सॉल्व होगा कि लेट्स सपोज दैट आपके पास क्वेश्चन ये है कि लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 3x³ प्लस 4x, इस तरह से लिखा हुआ है। डिनोमिनेटर में भी ये लिखा हुआ है कि 8x³ प्लस 7x² प्लस 1, ये क्या है आपके पास वैल्यू गिवन है। अब हम क्या करते हैं, इसमें जो हाईएस्ट पावर है, ये जो हाईएस्ट पावर है x³, ये हम कॉमन ले लेते हैं। सो लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, x³ कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर जाएगा 3 + 4x डिवाइडेड बाई x³, यानी जहाँ पे वो वैल्यू कॉमन नहीं होगी वो डिवाइड कर देंगे। यहाँ भी ऐसे ही होगा, x³ कॉमन ले लेंगे तो ये जाएगा 8 + 7x² डिवाइडेड बाई x³ प्लस 1/x³। अब ये स्क्वायर और ये कट जाएगा, ये x और ये क्यूब से कट के स्क्वायर आ जाएगा। अब ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये x³ ये x³ ये भी कैंसिल हो गया। सो 3 + 4 डिवाइडेड बाई x² एंड 8 + 7 डिवाइडेड बाई x प्लस 1/x³। अब इसमें हम क्या करते हैं, पुटिंग द लिमिट, लिमिट पुट कर लेते हैं जो कि इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही थी। सो ये हो जाएगा 3 + 4 डिवाइडेड बाई इंफिनिटी, 8 + 7 बाई इंफिनिटी एंड प्लस 1/इंफिनिटी। सो ये हो जाएगा 3 + 0, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि 1/इंफिनिटी इज इक्वल टू 0, तो कोई नंबर आ जाए जिस तरह यहाँ पे लिखा होता है a डिवाइडेड बाय x पावर p, तब भी 0 ही आ जाएगा। सो 8 + 0 + 0 इज इक्वल टू 3/8। देखें ये आंसर आ गया है। वो क्वेश्चन जिससे पहले इंफिनिटी लिखने से आपके पास आंसर आ रहा था इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, वो सिंप्लीफाई होकर क्या हो गया, 3/8 आंसर आ गया। तो ये इसके सोल्यूशन स्टेप्स हैं। अगर कोई क्वेश्चन दिया होगा तो हमने इस तरह से सॉल्व करना होगा, ये एक मेथड है। दूसरा मेथड ये कि आप जो हाईएस्ट पावर लिखी हुई है उससे डिवाइड कर दें, तब भी कर सकते हैं। सो ये वाला जो मेथड है ये कुछ आसान है, इसलिए मैंने इसी को ही आपको समझा दिया। आपकी बुक में वैसे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाए जिसमें अप्रोचेस टू इंफिनिटी और सॉल्व करना हो, तो इस तरह से आपने उसको सिंप्लीफाई करना होगा। अच्छा जी, अब दो प्रूफ है
इंपॉर्टेंट प्रूफ है आपके बुक में लिखे हुए कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर एक्स होल पावर एक्स इज इक्वल टू ई। यानी जो पावर डिवाइड हो रहा है ना, 1 ओवर एक्स डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे उसकी पावर में एक्स लिखा हुआ है, वो ई के इक्वल एक्सपोनेंशियल नंबर ई के। ठीक हो गया। आपके बुक के पेज नंबर 23 के ऊपर इसके प्रूफ लिखे हुए हैं दोनों के। सो बस ये हमने यूज करने, इसके प्रूफ नहीं करने होते, इसलिए मैंने सिर्फ इसको क्या किया है, आपको समझाने के लिए लिख दिया। दूसरा यह है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 + x होल पावर 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू ई। ये भी ई के इक्वल है। बस दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पे इन्फिनिटी लिखी हुई है तो यहाँ पे 1/x लिखा हुआ है, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। तो ये e के इक्वल आएगा। हमने क्वेश्चन को बस इस हिसाब से सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहला सवाल, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर n होल पावर 2n, ये लिखा हुआ है। सो हमने क्या करना है, ऊपर वाली आइडेंटिटी को इस्तेमाल करना है। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर n होल पावर n एंड होल पावर 2, यानी 2n था ना, तो 2 को बाहर निकाल लेते हैं, ये मल्टीप्लाई होकर 2n हो जाएगा दोबारा से। अब ये जो अंदर वैल्यू लिखी हुई है ब्रैकेट में वो e के इक्वल है और e स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया सिंपल। यहाँ पे देखें तो ये लिखा 1 + 1 ओवर n होल पावर n/2। सो वही काम करेंगे हम। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर n होल पावर n, ये जो वैल्यू है ये हम इसमें 1/2 बाहर निकाल लेंगे। अब इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये पूरा नंबर आपके पास e के इक्वल आ जाएगा होल पावर 1/2, और 1/2 जो है वो स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। तो ये इसका क्या हो गया, सिंपल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट एक्स n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1 - 1 ओवर n। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया, लेकिन फार्मूले में क्या है, यह क्वेश्चन जो है वो प्लस वाले हैं। तो अब क्या करते हैं हम, 1 ओवर n होल पावर n लिख लेते हैं, गिवन दैट क्वेश्चन लिख लेते हैं। इस प्लस n को मैं क्या करता हूँ, ब्रैकेट में क्लोज कर लेता हूँ, ताकि वो पावर को हम उस फॉर्म में लेकर आ सके। तो ये आपके पास क्या हो गया, -1/n, और यहाँ पे प्लस है, प्लस यानी वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो वैल्यू आपकी क्या हो गई, आप पूरी हो गई है। अब क्या होगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर -n, क्योंकि यहाँ पे -n है ना, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, -n होना चाहिए। तो -n यानी -1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे ताकि वैल्यू पूरी हो जाए। तो ये हो जाएगा -1 और n होल पावर n, ये पूरी वैल्यू जो है वो क्या है आपके पास, e के इक्वल है। तो ये हो जाएगा -1 e पावर -1 किसके इक्वल है, 1 ओवर e के इक्वल है। तो ये इसका आंसर हो गया। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर 3n होल पावर n। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर 3n। अब क्या करते हैं, देखें यहाँ पे n लिखा हुआ है, यहाँ पे 3n लिखा हुआ है, सो 3n होना चाहिए। 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अब ये जो 3n है वो यहाँ पे लिख लेंगे, 1 ओवर 3 बाहर लिख लेंगे। अब क्या करना है, हमने लिमिट अप्लाई कर देनी है। तो ये हो जाएगा e के इक्वल e पावर 1 ओवर 3, या क्यूब रूट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है हमें कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 4/n होल पावर n। देखिए यहाँ पे 4/n है, तो यहाँ पे होना चाहिए n/4, ठीक हो गया ना। सो n/4 यानी यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल सिंपल लिखा होता है। तो 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, ये आपके पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, 4/n है तो n/4 लिख लेंगे और यहाँ पे 4 लिख लेंगे। ये जो वैल्यू है ये पूरी आपके पास क्या हो जाएगी, e के इक्वल आ जाएगी, e पावर 4 इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाए। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो कि है आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x होल पावर 2/x। अच्छा, आपकी बुक में ना बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। मैंने पहले बताया था कि सेकेंड ईयर की बुक्स में बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है n अप्रोचेस टू 0 बुक के अंदर, यहाँ पे x दिया हुआ है। तो इस चीज़ का ये ना हो कि आप लोग भी फिर यही लिख के आ जाएं कि जी n और x जो है लिखा हो तो भी सॉल्व होता है, ऐसे सॉल्व नहीं होता। जहाँ पे अगर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है तो यहाँ पे x ही होना चाहिए, अगर यहाँ पे n अप्रोचेस टू 0 है तो यहाँ पे n होना चाहिए। सो ये मिस्टेक जो है छोटी मोटी आप फिर वहाँ पे बुक में करेक्ट कर लीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x होल पावर 2/x। अब देखिए यहाँ पे 3x लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 3/x होना चाहिए, ठीक हो गया ना। या 1 ओवर 3, यहाँ पे 3x है तो यहाँ पे 3x होना चाहिए, यहाँ पे भी। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई सिंबल लिखा हो तो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x होल पावर, देखें 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड भी कर देंगे। ये हो जाएगा 3 2 = 6 और डिवाइडेड बाय 3x। तो ये 1 ओवर 3x इसको अंदर रख लेते हैं, 6 को बाहर निकाल लेते हैं।
अब ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू पूरी सॉल्व होकर आ जाएगी आपके पास, ई के इक्वल आ जाएगी और ई पावर 6 क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 सिंप्लीफाई हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 में है कि लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 0 1 + 2x स्क्वायर होल पावर 1 और x स्क्वायर। अब यहाँ पे सिर्फ क्या है, 2 की कमी है जो कि हमने यहाँ पे पूरी करनी है, बाकी सारा दिया हुआ है। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 + 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2/2x स्क्वायर। ये हम इसको एज इट इज रखेंगे, 2 को बाहर निकाल लेते हैं। तो अब आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी, लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 0 1 + 2x स्क्वायर 1/2x स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू हो जाएगी e के इक्वल और ये हो जाएगा स्क्वायर। तो बस ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है इसका, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 - 2h होल पावर 1/h। अब देखिए यहाँ पे 2h लिखा हुआ है और माइनस भी है, तो पहले तो इसको पॉजिटिव करेंगे, तो प्लस और ये माइनस को ब्रैकेट में क्लोज। अब यहाँ पे पावर में भी क्या होना चाहिए, -2h होना चाहिए, तो मैंने -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। सो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 + -2h होल पावर -1/2h। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू देखें एक हो गई है, तो अब हम लिख सकते हैं कि ये क्या है आपके पास, e के इक्वल है, ये e के इक्वल आ जाएगा और होल पावर -2 है, तो e पावर -2 और ये हो जाएगा 1/e स्क्वायर। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अच्छा जी, इसमें 3 ही सवाल है जो थोड़े से इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सारे MCQs टाइप ही हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और 11, ठीक है ना, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है। अब उसके पीछे रीज़न ये है, एक तो यहाँ पे क्वेश्चन उस तरह से गिवन ही नहीं है जो ऊपर लिखे हुए थे, यानी ये थोड़ा सा चेंज है, पहला रीज़न ये है। दूसरा रीज़न जो है वो है आपके पास इस तरह से कि आपके पास ना बाकी क्वेश्चन में वैल्यू भी चेंज है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमने ये रूल पढ़ा हुआ है कि अगर हम क्या करें, इसका रेसिप्रोकल ले लें, यानी इन दो वैल्यूज का रेसिप्रोकल है, तो पावर जो होगी वो क्या हो जाएगी, वो नेगेटिव हो जाएगी। यानी अगर इन दोनों का रेसिप्रोकल लें तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + x डिवाइडेड बाई x, ये पावर क्या हो गई है, -x हो गई है। ठीक हो गया। ये आपने याद रखना है कि इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए कि आपने जो फ्रैक्शन है उस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेना है, तो उनकी जो आपके पास पावर होगी वो क्या हो जाएगी, आपके पास नेगेटिव आ जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अब आपके पास क्या हो जाएगा, 1 + x, दोनों के नीचे डिवाइड के नीचे अलग अलग लिख देंगे, यानी 1 + x डिवाइडेड बाई x, और दूसरे के नीचे भी क्या हो जाएगा, x आ जाएगा। तो अब ये आपके पास क्या बन गया है, 1/x + x/x, तो ये x और ये x दोनों कैंसिल हो गए। अब ये हो जाएगा 1 + 1 और x होल पावर -x, यहाँ माइनस है और यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, तो x को अंदर लिख लेते हैं, -1 को बाहर निकाल लेते हैं। सो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अब ये वैल्यू पूरी हो गई है आपके पास, पावर -1 है, e पावर -1 1/e के इक्वल है। तो ये क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया है। उम्मीदें समझ आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 10, दोनों 10 और 11 दोनों एक ही जैसे हैं, बस थोड़ा सा फर्क है, और वो है क्या, वो फर्क क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि x इज लेस देन 0, यानी नेगेटिव नंबर्स के लिए है, और दूसरे में लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन 0। तो जो ग्रेटर देन 0 है वो अलग मेथड से सॉल्व होता है और लेस देन 0 वाला अलग मेथड से सॉल्व होता है। पहले इस क्वेश्चन नंबर 10, लेट सपोज दैट x के हम सपोज कर लेते हैं कि ये -t के इक्वल है। आप -t के इक्वल ले सकते हैं, किसी भी और वेरिएबल के इक्वल ले सकते हैं। तो ये मैंने इसके इक्वल ले लिया। अब चूंकि x अप्रोच कर रहा था 0 को, तो यहाँ पे t भी अप्रोच करेगा किस चीज को, 0 को। सो लिमिट t अप्रोचेस टू 0 e पावर 1/-t, ठीक हो गया, -1 एंड e पावर 1/-t + 1। अब अगर इसकी पावर देखें तो ये -1/t और -1/t हो जाएगा। तो फिर अगर इसका रेसिप्रोकल यानी इसको डिवाइड में ले आए तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, इस तरह से पॉजिटिव हो जाएगा। सो ये आपके पास क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया है 1/t + 1। अब हम क्या करें, t अप्रोचेस टू 0 e पावर 0 आ जाएगी आपके पास, -1 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, e पावर 1/0, चूंकि 1/0 जो है वो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। ठीक हो गया ना, तो ये यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। चलिए, अब ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1/0 से इन्फिनिटी, एंड 1/∞ क्या है, 0 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 1/∞ -1 एंड 1/∞ + 1। सो 1/∞ क्या है, 0 के इक्वल मेंशन कर दिया है। तो 0 - 1
एंड +1 तो -1 इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया, ये सिंप्लीफाई हो गया। अच्छा जी, इसका लास्ट पार्ट है वो थोड़ा सा इजी है, वो जो मैंने अभी एग्जांपल पढ़ाई थी इंफिनिटी की, उसी से रिलेटेड है। e⁻1 और x मैंने कॉमन ले लिया, तो देखिए यहाँ से कॉमन बाहर आ गया ना, क्योंकि कॉमन वैल्यू तब होती है अगर यहाँ पे मैं समझा दूँ कॉमन वैल्यू किस तरह लेते हैं। 2x² + 4x लिखा हुआ है। अब यहाँ से मैंने कुछ कॉमन लेना है, तो एक तो 2 कॉमन है और x कॉमन है, तो ये हो जाएगा x + 2, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ कॉमन ले रहे हैं और दूसरी वैल्यू के साथ नहीं लिखा हुआ, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये डिवाइड हो गया है, 1 - 1/e⁻1/x, ये देखिए यहाँ भी डिवाइड हो गया, यहाँ भी डिवाइड हो गया, ये दोनों ऊपर कैंसिल हो गए, तो लिमिट पुट कर देंगे, ये हो जाएगा e⁻1/0। 1/0 से क्या होता है, इन्फिनिटी, e⁻∞ से इन्फिनिटी ही आएगा। सो 1 - 1/∞, 1 + 1/∞, 1 - 0, 1 + 0, तो ये हो जाएगा 1 = 1। ये इसका आंसर आ गया। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट सिंप्लीफाई हो गई है। उम्मीद है समझ आ गई होगी इन्फिनिटी वाले क्वेश्चंस की। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है आपकी, वो है आपके पास वन साइडेड लिमिट की। इस तरह तो हमने लिमिट डिस्कस की ना, तो वन साइडेड लिमिट क्या होती है आपके पास, क्या लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तो उसको हम डिटेल से इंशाल्लाह देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।